अगला एक खास में फिर से आपका स्वागत है। और बात यह है कि दो पति पत्नी हैं, उन्होंने कोर्ट में अपील किया है डिवोर्स पेपर के लिए। और ऐसा क्या होता है फिर उनकी लाइफ में, वो जो है कोर्ट में जाते हैं, पत्नी जो रहती है वो डिवोर्स पेपर फाड़ती है और अपने पति के गले मिलती है। यह जो नजारा है, यह जो बात है, यह एक बहुत ही रेयर बात है। जो कोर्ट के सामने जो है उसने डिवोर्स पेपर फाड़ डाले और अपने पति को बिलखते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और जो पति था उसके भी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो ऐसी क्या बात थी? तो यहाँ पे आपको बता के चली, यह जो घटना है यह दिल्ली की है। दिल्ली में शिखा और सौरभ ये दोनों की शादी हो जाती है 2021 में। यहाँ पे शादी होने के बाद जो कुछ उनकी जिंदगी वो तो अच्छी चल रही रहती है, लेकिन बाद में जो है शिखा का यह आरोप रहता है कि उसके ससुराल वाले और उसका पति भी उसको मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं, ससुराल वाले और पति भी। और इसके साथ साथ वो जो है हमेशा बार बार जो है शिखा से पैसों की मांग कर रहे हैं कि इतना पैसा लाओ अपने मायके से, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी मांग जो है उस ससुराल वालों की है, और वो इन सारी बातों से अब तंग आ गई है और उसको अपने पति से डिवोर्स चाहिए। तो यह बात शिखा कहती है। यहाँ पे ये जो उनकी शादी है 2021 में रही होती है, यहाँ पे शिखा अपने पति पर भी यही आरोप लगाती है कि उसका जो पति है उसको शारीरिक पीड़ा देता है, मानसिक पीड़ा देता है। उसके साथ अपनी पत्नी के साथ जो है सौरभ अच्छी बातें नहीं करता है, और जो है वो अपने पत्नी को मारपीट भी करता है, ऐसा शिखा का कहना है। और शिखा ने इसके लिए जो है एक दो बार पुलिस कंप्लेंट भी की थी। तो यहाँ पे बस बात यही तक ही खत्म नहीं हो जाती है। शिखा डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाती है, डिवोर्स के पेपर वगैरह सब जो है वो तैयारी में लगती है कि उसको अपने पति से डिवोर्स चाहिए। तो यह जो बात है, यह जो केस है यह चलता है। शिखा जो है अपना ससुराल छोड़ देती है, उसको एक छोटा बच्चा भी रहता है, और बच्चे के साथ वो अपने मायके में आ जाती है। मायके में आने के बाद सौरभ यानी कि शिखा के जो हस्बैंड है, वो अपने बच्चे के लिए पर मंथली 20,000 रुपीज देते हैं अपने बच्चों को। मतलब जो है उसका ट्यूशन फी रहेगा, स्कूल फी रहेगा, या फिर जो है उसको हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो इसके लिए जो है वो पैसा देता रहता है। तो ये तो हो गई बच्चे की बात, लेकिन शिखा को भी जो है अपने पति से पैसा चाहिए था। अभी तक तो डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन शिखा की यह मांग थी कि उसको भी पैसा चाहिए। और इसके कारण ही जो है उनका डिवोर्स चल रहा होता है। और एक ही बार में जो है कोर्ट आपको सॉल्यूशन नहीं देता है, यानी कि रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि केस क्लोज नहीं होती है एक ही बार में। बहुत सारे ऐसे केस के लिए कोर्ट में जाना आना पड़ता है। तो ऐसे ही शिखा और सौरभ जो है केस के लिए जाते आते थे स्टार्टिंग में, जो है मतलब जब भी वो कोर्ट में मिलते थे तो एक दूसरे को जब देखते तो वो भी ऐसे बहुत ही गुस्से से देखते थे। ना जाने कितनी सारी शिकायतें शिखा अंदर लेके बैठी थी अपने ससुराल वालों के खिलाफ, या फिर जो अपने पति के खिलाफ बहुत सारी ऐसी शिकायतें लेकर जो है कोर्ट में जाती थी। अपने पति का मुंह भी देखती थी तो गुस्से से ही देखती थी। तो ये जो मामला है कुछ इस तरह से चल रहा था। लेकिन ये जो केस है वो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे बीच में ही क्या होता है कि शिखा के जो पिताजी है वो बीमार गिरते हैं, उनको अटैक आ जाता है, और शिखा जो है अपनी माँ के साथ जो है अपने पापा को या अपने पिताजी को हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाती है। और यह बात जैसे ही सौरभ को पता चलती है तो सौरभ जो है शिखा से फोन पर सारी बातें पूछता है, इंफॉर्मेशन लेता है कि पापा की तबीयत जो है अभी कैसी है, क्या नहीं, कौन से अस्पताल में जो है उनके पिताजी भर्ती हुए हैं। और यह सारी बातें जानने के बाद सौरभ जो है तुरंत वहाँ पे पहुंच जाता है। वो उनको वहां से उठाकर अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाता है, वेदांता जो दिल्ली का एक जाना माना हॉस्पिटल है, वहां पे वो लेके जाता है। और इसके साथ अपने ससुर की यानी कि शिखा के पिताजी की अच्छे से केयर करता है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, उनकी मेडिसिन इंजेक्शन जो कुछ चीजें हैं अपने ससुर को जो चाहिए जरूरतमंद चीजें, वो चीजें जो है सारे के सारे जो ये सारी बातों ये सारी चीजों का जो इंतजाम है वो सौरभ ही करता है। इसके साथ साथ वो अपने ससुर की अच्छे से केयर करता है, देखभाल करता है। और जैसे ही डिस्चार्ज मिलता है तो हॉस्पिटल का जो बिल रहता है वो खुद सौरभ ही पे कर देता है। यह सारी बातें जो है शिखा देखती है, उसकी माँ भी देखती है, साथ ही साथ उसके जो रिलेटिव्स है वह भी देखते हैं। और शिखा जो है इसके बारे में सोचती है कि जिस इंसान को वो तलाक देने जा रही है, क्या उसको फ्यूचर में इतना केयर करने वाला इंसान मिल जाएगा? अभी डिवोर्स हुआ भी नहीं है, फिर भी अपने बच्चे के लिए जो पिता पर मंथली 20,000 रुपीज देता है, तो वो बच्चे को ऐसा पिता फिर मिल जाएगा? शिखा के जो मायके वाले हैं उनकी इतनी अच्छी कदर करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उनको ऐसा दामाद फिर से मिल जाएगा? ये जो सारी बातें हैं शायद शिखा जो है सोच लेती है दिल ही दिल में। और अपने पापा को जैसे मतलब डिस्चार्ज मिलता है तो वो जो है शिखा अपने पापा के साथ आ जाती है अपने घर में, सौरभ जाता है अपने घर में। लेकिन शिखा के दिल में यह सारी बातें जो है ये आई रहती है, मतलब कंटिन्यूसली उसके दिल में ऐसे ख्याल आते हैं अपने पति से लेकर। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद
जो है फिर से जो है कोर्ट की तारीख रहती है, उनकी डिवोर्स की तारीख रहती है, तो शिखा जो है इस बार जाती है, कोर्ट में जाती है और उसका जो पति है वह भी वहाँ पे आता है, सौरभ भी आता है, जो रिलेटिव्स है वो भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तो यह थी कि यह सारी जो पर मंथली जो झंझट थी तारीख की, तो यह तारीख से शिखा भी तंग आ गई थी, सौरभ भी तंग आ गया था और यही नहीं उनके घर वालों दोनों के घर वाले भी तंग आ गए थे। मतलब जो है उनको एक बर्डन सा ही था कि क्या होता है क्या नहीं, जो फैसला है मतलब कब तक जाना पड़ेगा, यह जो तारीख है तारीख पे तारीख कब तक उनको मिलती रहेगी और इसके लिए जो है दोनों भी घर वाले मतलब जो है चिड़चिड़ापन भी रहता है उनके दिल में। शिखा जाती है, अपने पति को देखकर वो जो है इतना इमोशनल हो जाती है कि वो वहाँ अपने पति को देखती है और दूसरी तरफ जो है डिवोर्स के पेपर रहते तो वो जो है डिवोर्स के पेपर वहाँ पे फाड़ देती है और रोकर अपने पति के गले लग जाती है। पति की भी सिचुएशन सेम शिखा जैसी रहती है, वो भी उसकी आंखों में आंसू देखकर वह भी रोने लगता है। मतलब ये जो नजारा था ये बहुत ही रेयर नजारा था, बहुत ही अद्भुत नजारा था। ऐसा नजारा अगर कोर्ट में देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि दो पति पत्नी उनका डिवोर्स होते होते बच्चा था, यानी कि अब सिर्फ 1-2 ही तारीख बची थी। 1-2 ही तारीख में जो है उनका डिवोर्स होना पक्का था। वो डिवोर्स लेके ही रहते। अगर शिखा के पिताजी का इंसिडेंट ना हुआ होता, यानी उनको अटैक नहीं हुआ होता, तो शिखा और सौरव का डिवोर्स हो जाता। तो जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और यह जो कहानी है यह कुछ ऐसे एक रची हुई कहानी नहीं है। यह जो कहानी है दिल्ली में घटित हो गई है। यह कहानी शिखा सौरभ की है। डिवोर्स होते-होते वो दोनों फिर से एक बार एक हुए। तो यह जो कहानी है यह आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या ही कमेंट है, आपको क्या लगता है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी ही न्यू न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।